हेलो माय ब्यूटीफुल, हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज अर्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है डियर। अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो ऑल फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ हमारी चल रही है ये सब तक मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। एंड इसका सर्वोचित माध्यम सिर्फ आप हो सकते हैं। मैं सिर्फ डिलीवर कर सकती हूँ पर आगे आप ही बढ़ा सकते हो डियर। एंड एज यू नो हमारा NEP का सीरीज चल रहा है, राइट। NEP के काफ़ी वीडियोस मैंने अपलोड कर चुके हैं। 8 ये 9 नंबर है जैसे हमारा, ठीक है ना। इसके पहले की सारी चीज़ें मैंने अपलोड कर दी हैं, आप प्लीज़ जाके देखिए। स्पेशली मैंने NEP सीरीज़ भी बना दी है, स्पेशली NEP के नाम से प्लेलिस्ट भी है, आप जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। ये आपको किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन में, चाहे आप B.Ed BTC की तैयारी में हो या फिर आप मतलब टीचिंग से कंसर्न कहीं भी हो, या फिर आप जो है PRT TGT PGT ऑलराइट, एंड आपके क्या नाम कॉलेज वगैरह में जो प्रोफेसर वगैरह कहीं भी टीचिंग एनी काइंड ऑफ टीचिंग एग्जामिनेशन से आप कंसर्न रखते हो तो आपके लिए मोस्ट रिलायबल है। और जो मैं चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रही हूँ डियर, ऐसे कहीं से भी उठा के नहीं दे रही हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से डायरेक्ट मैं लेके दे रही हूँ, क्योंकि चीज़ें मैं कम्प्लीटली अथेंटिक दे रही हूँ जिस पे आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट से ज़्यादा ट्रस्ट हम किस पे कर सकते हैं, राइट। एंड आपको हेल्प करेंगी चीज़ें, आप इनको सुनिए, पढ़िए, इनका अपना पर्सनल नोट्स बनाइए, ये आपको कम्प्लीटली हेल्प करने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड डियर, हमारे पेड बैच रन कर रहे हैं TGT PGT इकोनॉमिक्स and CTET examination, as well as 11th-12th economics and 10th to 12th home science. If you are interested to join any paid batch, kindly comment in comment box. I'll add you in my paid batch as soon as possible. Right here, it was all about the information. Now without wasting our time, let's start. तो हमारा इसके पहले के भाग हो चुके हैं, फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है जिसमें हम जो है स्कूली शिक्षा के बारे में बात करते थे। अब हम उच्चतर शिक्षा के बारे में बात करेंगे, राइट, हायर एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। और 9 पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो गुणवत्तापूर्ण मतलब हम स्कूलिंग तक आपने देख लिया NEP, ठीक, कैसे फ्रेमिंग होगी आपकी, और 5334 का कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें मतलब एवरीथिंग जो भी था। आप वीडियो में प्लीज़ जाइए तभी, क्योंकि अगर वो पिछले का एक एक चीज़ मैं यहाँ बताने लगूँगी फिर ये मेरा रुक जाएगा, राइट। आप प्लीज़ वीडियो देखिए और आपको कंप्लीट, मैं 100% दावे के साथ कर रही हूँ, आपको जो चाहिए वो यहाँ से मिल रहा है। चलिए 9 पॉइंट भाग 2 उच्चतर शिक्षा, एंड 9 पॉइंट है हमारा गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय भारतीय उच्चतर शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नया और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण। उच्चतर शिक्षा मनुष्य और साथ ही सामाजिक कल्याण के विकास में अति आवश्यक भूमिका निभाती है। जैसा कि हमारे संविधान में भारत को एक लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण और सामाजिक रूप से सचेत, संस्कारिक और मानवीय राष्ट्र, जहाँ सभी के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता और भाईचारे का भाव हो, एक ऐसे राष्ट्र के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है। एक राष्ट्र के आर्थिक विकास और आजीविकाओं को स्थायित्व देने में उच्चतर शिक्षा एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे जैसे भारत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और समाज की ओर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अधिक भारतीय युवा उच्चतर शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। बट नेचुरल सी बात है ना। 21वीं सदी की आवश्यकताओं को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा का जरूरी उद्देश्य अच्छे, चिंतनशील, बहुमुखी, प्रतिभा वाले, रचनात्मक व्यक्तियों का विकास करना होना चाहिए। यह एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक विशिष्ट क्षेत्रों में गहन स्तर पर अध्ययन करने में सक्षम बनाती है और साथ ही चरित्र, नैतिक और संवैधानिक मूल्यों, बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मकता, सेवा की भावना, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, भाषा, साथ ही व्यावसायिक, तकनीकी और व्यावसायिक विषयों सहित विभिन्न विषयों में 21वीं सदी की क्षमताओं को विकसित करती है। उच्चतर गुणवत्ता वाली शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत
उपलब्धि और ज्ञान रचनात्मक सर्वाधिक सार्वजनिक सहभागिता और समाज में उत्पादक योगदान को सक्षम करना चाहिए। इसे छात्रों को अधिक सार्थक, संतोषजनक जीवन और कार्य भूमिकाओं के लिए तैयार करना चाहिए और आर्थिक स्वतंत्रता को सक्षम करना चाहिए। व्यक्तियों के समग्र उद्देश्य के लिए यह आवश्यक है कि पूर्व विद्यालय से उच्चतर शिक्षा तक सीखने के प्रत्येक चरण में कौशल और मूल्यों का एक निर्धारित सेट शामिल किया जाएगा। सामाजिक स्तर पर उच्च शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र को प्रबुद्ध, सामाजिक रूप से जागरूक, जानकार, सक्षम बनाना है, जो अपने नागरिकों का उत्थान कर सकें और अपनी समस्याओं के लिए सशक्त समाधानों को ढूंढकर लागू कर सकें। उच्चतर शिक्षा देश में ज्ञान निर्माण और नवाचार का आधार भी बनाती है। इसके चलते राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत रोजगार के अवसरों का सृजन करना ही नहीं, बल्कि अधिक जीवंत और सामाजिक रूप से जुड़े हुए सरकारी समुदाय के साथ मिलकर एक अधिक खुशनुमा, सामंजस्यपूर्ण, सुसंस्कृत, उत्पादक, अभिनव, प्रगति और समृद्ध राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना है। वर्तमान में भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली की कुछ एक प्रमुख समस्याओं में निम्नलिखित शामिल है। काका गा के फॉर्म में है, तो नंबर 1, नंबर 2 भी बोल सकते हो, ABC भी बोल सकते हो, जैसा आप चाहो। ठीक। फर्स्ट है हमारा गंभीर रूप से खंडित उच्चतर शैक्षिक परिस्थितिकी तंत्र, संज्ञानात्मक कौशल विकास और सीखने के परिणामों पर कंबल, विषयों का एक कठोर विभाजन, विद्यार्थियों को बहुत पहले ही विशेषज्ञ और अध्ययन के संकीर्ण क्षेत्रों की ओर ढकेल देना, सीमित पहुंच, विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में, जहां कुछ एक ऐसे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं जो स्थानीय भाषाओं में पढ़ाते हैं, सीमित शिक्षक और संस्थागत स्वायत्तता, योग्यता आधारित करियर प्रबंधन और संकाय और संस्थागत लीडरों की प्रगति के लिए अपर्याप्त तंत्र। अधिकांश विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में शोध पर कम बल, विषयक अनुशासनों में पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी समीक्षा शोध निधियों की कमी, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में गवर्नेंस और नेतृत्व क्षमता का अभाव, एक प्रभावी विनियामक प्रणाली और बहुत सारे संबद्ध विश्वविद्यालय जिनके परिणामस्वरूप अवर स्नातक शिक्षा के निम्न मानक। यह नीति उच्चतर शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल बदलाव और नए जोश के संचार के लिए उपयुक्त चुनौतियों को दूर करने के लिए कहती है, जिससे सभी युवा लोगों को उनकी आकांक्षा के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण, समान अवसर देने वाली समावेशी उच्चतर शिक्षा मिले। इस नीति की दृष्टि में वर्तमान उच्चतर शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन शामिल हैं। ऐसी उच्चतर शिक्षा व्यवस्था की ओर बढ़ना जिसमें विशाल बहुविषयक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हों, जहां प्रत्येक जिले में उसके पास कम से कम एक और पूरे भारत में अधिकतर HEI जैसे ही हों जो स्थानीय भारतीय भाषाओं में शिक्षा या कार्यक्रमों का माध्यम प्रदान करते हों, और अधिक बहुविषयक स्नातक शिक्षा की ओर बढ़ना, संकाय और संस्थागत स्वायत्तता की ओर बढ़ना, विद्यार्थियों के अनुभव में वृद्धि, पाठचर्या, शिक्षण शास्त्र, मूल्यांकन, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले सहयोग में आमूल-चूल परिवर्तन करना, शिक्षण, अनुसंधान और सेवा के आधार पर योग्यता, नियुक्ति और करियर की प्रगति के माध्यम से संकाय, संस्थागत नेतृत्व की स्थिति की अखंडता की पुष्टि करना, सहकर्मी द्वारा समीक्षा की गई उत्तम अनुसंधान और विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सक्रिय रूप से अनुसंधान की नींव रखने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF की स्थापना, शैक्षणिक प्रशासनिक स्वायत्तता वाली उच्चतर
योग स्वतंत्र बोर्डों द्वारा HEI का गवर्नेंस, व्यावसायिक प्रोफेशनल शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा के सभी एकल नियामक द्वारा लचीला लेकिन स्थायित्व प्रदान करने वाला विनियमन उपायों की एक श्रृंखला के माध्यम से पहुँच क्षमता समावेशन में वृद्धि। इसके साथ ही उत्कृष्ट सार्वजनिक शिक्षा के लिए अधिक अवसर, वंचित निर्धन छात्रों के लिए निजी परोपकारी विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रवृत्ति में पर्याप्त वृद्धि, ओपन स्कूलिंग, ऑनलाइन शिक्षा, मुक्त दूरस्थ शिक्षा जिसे बोलते हैं ODL बोलते हैं, ठीक, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए बुनियादी ढांचे और शिक्षण सामग्री की उपलब्धता, उस तक की पहुंच। करेक्ट। फिर क्या आगा आपका संस्थागत पुनर्गठन और समेकन। उच्चतर शिक्षा के बारे में इस नीति का प्रमुख जोर उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बड़े एवं बहुविषयक विश्वविद्यालयों, कॉलेज, HEI क्लस्टर, नॉलेज हबों में स्थानांतरित करके उच्चतर शिक्षा के विखंडन को समाप्त करना है, राइट। एंड जिसमें प्रत्येक का लक्ष्य 3000 या उससे भी अधिक छात्रों का उत्थान करना होगा। यह पूरी उच्चतर शिक्षा में छात्रों के सीखने के लिए विद्वानों और साथियों के जीवन, समुदाय, विषयों की बीच उपजी खाइयों को पाटने, यानी जैसे पहले क्या होता है, साइंस वाले एकदम खुदा है, साइंस साइड वो भी PCM है ना, उनसे महान कोई हो ही नहीं सकता था, राइट। और दो ही चीज़ें, या तो इंजीनियर या तो डॉक्टर, बाकी सब MA। तो अब वो सिस्टम ख़त्म हो रहा है। ह्यूमैनिटीज़ को भी जो है प्रॉपर मतलब कंप्लीट वो मिल रहा है, आर्ट्स साइड को भी हर सब्जेक्ट को वैल्यू मिल रही है। जो डिफरेंसेस थे वो ख़त्म किए जा रहे हैं। हर सब्जेक्ट का अपना इम्पोर्टेंस है, अपना वैल्यू है। सो डियर, आप इकोनॉमिक्स के लिए जान लगा दो। मैं इकोनॉमिस्ट, तो नेचुरल से बात है, अपने सब्जेक्ट का प्रचार करना तो बनता है ना यार, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब हर सब्जेक्ट की वैल्यू है। पहले भी खैर इकोनॉमिक्स तो मतलब हमारे क्या बोलना छोड़ो, अमर्त्य सेन से लेकर मतलब टॉप क्लास के इकोनॉमिस्ट हैं, नोबेल प्राइज़ तक हर चीज़ मतलब है। एंड हमारा इंडिया भी 5th इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू GDP, एंड हमारा अकॉर्डिंग टू PPP हमारा 3rd इकोनॉमी बन चुका है, आगे बढ़ ही रहा है ना। तो फ्यूचर है, वेरी प्रैक्टिकल एंड लाइफ सब्जेक्ट एंड फ्यूचरिस्टिक है, राइट। चलो तो विषयों के बीच उपजी खाइयों को पाटने, छात्रों को उनके संपूर्ण मानसिक चहुमुखी यानी कलात्मक, रचनात्मक, विश्लेषणात्मक खेल विकास करने में सक्षम सक्रिय अनुसंधान समुदायों, अंतर अनुशासनिक अनुसंधान सहित को विकसित करने, संसाधनों, सामग्री और मनुष्य की कार्यकुशलता की बढ़ोतरी में मदद करेगी। उच्चतर शिक्षा के ढांचे के बारे में यह नीति सबसे बड़ी अनुशंसा एवं बहुविषयक विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थान HEI क्लस्टरों में संबंध करती है। भारतीय प्राचीन विश्वविद्यालयों तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, जिनमें भारत और अन्य देशों से हजारों छात्र जीवंत एवं बहुविषयक परिवेश में शिक्षा ले रहे थे, ने बड़ी सफलता का प्रदर्शन किया, जो तरह तरह के बहुविषयक अनुसंधान और शिक्षण विश्वविद्यालय ही कर सकते थे। भारत को बहुमुखी प्रतिभा वाले, योग्य और अभिनव व्यक्तियों को बनाने के लिए इस परंपरा को वापस लाने की आवश्यकता है, जिससे कई देश पहले से ही शैक्षिक और आर्थिक रूप से इस दिशा में परिणत हो रहे हैं, राइट। उच्चतर शिक्षा के इस विज़न के लिए खासकर एक नई वैचारिक धारणा समझ की ज़रूरत होगी, जिसमें एक उच्चतर शिक्षा संस्थान HEI अर्थात एक विश्वविद्यालय एक कॉलेज गठन शामिल है। विश्वविद्यालय से अभिप्राय एक ऐसा बहुविषयक संस्थान जो उच्चतर स्तरीय अधिगम लर्निंग के लिए उच्चतर श्रेणी के शिक्षण और शोध, सामुदायिक भागीदारी के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम चलाता है। इसलिए अगर विश्वविद्यालय को परिभाषित करें तो कई तरह के संस्थान होंगे जो शिक्षण और शोध को बराबर
महत्व देने वाले होंगे, जैसे शोध गहन विश्वविद्यालय और ऐसे संस्थान जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पर अधिक बल देने वाले होंगे परंतु महत्वपूर्ण अनुसंधान का संचालन करने वाले होंगे, जैसे शिक्षक गहन विश्वविद्यालय। प्राथमिक तौर पर एक स्वायत्त डिग्री देने वाला कॉलेज एसी उच्चतर शिक्षा के एक बहुविषयक संस्थान को संदर्भित करेगा जो स्नातक की डिग्री प्रदान करता है और मुख्य रूप से स्नातक शिक्षण पर केंद्रित, हालांकि यह उस तक ही सीमित नहीं होगा और इसे उस तक सीमित करने की आवश्यकता नहीं है। यह आमतौर पर एक विशिष्ट विश्वविद्यालय से छोटा होगा। करेक्ट? क्या बोल रहे हैं, समझ पा रहे हो आप? जो डिग्री कॉलेज होते हैं, राइट? श्रेणीबद्ध मान्यता की एक पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से कॉलेजों को ग्रेडेड स्वायत्तता देने के लिए चरणबद्ध प्रणाली स्थापित की जाएगी। मान्यता प्राप्त करने के लिए हर स्तर पर जरूरी न्यूनतम मानकों को पूरा करने के लिए महाविद्यालयों को प्रोत्साहन, मार्गदर्शन और सहायता और प्रेरित किया जाएगा। कालांतर में धीरे धीरे सभी विश्वविद्यालय या तो डिग्री प्रदान करने वाले स्वायत्त महाविद्यालय बन जाएंगे या किसी विश्वविद्यालय के अंग के रूप में विकसित होंगे। विश्वविद्यालय के अंग के रूप में वे पूर्ण रूप से उसका हिस्सा होंगे अगर वे चाहे तो उपयुक्त मान्यता के साथ स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेज अनुसंधान गहन शिक्षण गहन विश्वविद्यालयों में विकसित हो सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 3 प्रकारों के संस्थानों का वर्गीकरण एक स्पष्ट अलग श्रेणियां नहीं है बल्कि एक निरंतरता के साथ है। HEI को अपनी योजनाओं और कार्यों और प्रभावशीलता के आधार पर एक श्रेणी दूसरी श्रेणी में जाने की स्वायत्तता स्वतंत्रता होगी। इन संस्थाओं को चिन्हित करने के सबसे प्रमुख कार्य उनके लक्ष्यों और काम का फोकस होगा। प्रत्यायन प्रणाली इस प्रकार के संस्थानों यानी HEI के लिए उचित रूप में उच्चतर गुणवत्तापूर्ण और शिक्षण अधिगम अपेक्षाएं समान होंगी। शिक्षण और शोध के अलावा उच्चतर शिक्षा संस्थाएं HEI अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभाएंगे, जैसे अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थान HEI को विकसित और स्थापित करने में सहयोग, सामुदायिक सहभागिता और सेवा कार्य प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान, उच्चतर शिक्षा प्रणाली के लिए प्राध्यापकों की योग्यता का विकास, स्कूली शिक्षा में योगदान जिन्हें वे उपयुक्त संसाधनों, प्रोत्साहनों और रचनाओं को मुहैया कराने के माध्यम से निर्वहन करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2040 तक सभी वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थानों HEI का उद्देश्य अपने आप को बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना होगा। बुनियादी ढांचे और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए और जीवंत बहुविषयक समुदायों के निर्माण के लिए हजारों की संख्या में छात्र नामांकन होंगे। चूँकि इस प्रक्रिया में समय लगेगा, सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान सबसे पहले 2030 तक बहुविषयक संस्थान बनने की योजना बनाएंगे, फिर धीरे धीरे छात्रों की नामांकन संख्या वांछित स्तर पर बढ़ाएंगे। वंचित क्षेत्रों में पूर्ण उपलब्धता, न्याय संगतता और समावेश के लिए उचित संख्या में उच्चतर शिक्षा संस्था स्थापित और विकसित किए जाएंगे। 2030 तक प्रत्येक जिले में उसके समीप कम से कम एक बड़ा बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान HEI होगा। श्रेष्ठ गुणवत्ता पूर्ण उच्चतर शिक्षा संस्थान सार्वजनिक और निजी दोनों को विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे।
जिनके निर्देश का माध्यम स्थानीय भारतीय भाषाओं या द्विभाषिक होगा। इसका उद्देश्य सकल नामांकन अनुपात को 2018 में 26% से बढ़ाकर 2035 तक यानी 2035 तक याद कर लेना। ठीक, कभी कोई पूछता है कि जो है कब तक जो है मतलब वो किया गया है। ठीक, तो याद रखना क्या बोल रहा है कि वंचित क्षेत्रों में उपलब्धता, न्याय संहिता समावेशन के लिए उच्च संख्या में उच्चतर शिक्षा संस्था स्थापित विकसित किए जाएंगे। 2030 तक प्रत्येक जिले के समीप, याद रखना पॉइंट शुड बी नोटेड, 2030 तक प्रत्येक जिले में या उसके समीप कम से कम एक बड़ा बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान HEI ठीक होगा। श्रेष्ठ गुणवत्ता पूर्ण उच्चतर शिक्षा संस्थान सार्वजनिक निजी दोनों को विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे, जिनके निर्देश का माध्यम स्थानीय भारतीय या द्विभाषिक जो है भाषाएं होंगी। राइट, इसका उद्देश्य सकल नामांकन अनुपात को 2018 में 26.3 से बढ़ाकर सकल नामांकन अनुपात जो है 2018 से 2035 तक जो 26 to 20 ये 50% करना है। राइट, 2035 तक 50% करना है। हालांकि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई नए संस्थानों का विकास किया जा सकता है, लेकिन क्षमता निर्माण का एक बड़ा भाग मौजूदा HI को समेकित, महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित और बेहतर बनाने के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। बड़ी संख्या में उत्कृष्ट सार्वजनिक संस्थानों के विकास में जोर देने के साथ सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थानों का विकास होगा। सार्वजनिक उच्चतर शिक्षा संस्थान HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ठीक के लिए सार्वजनिक वित्त पोषण सहायता के स्तर को बढ़ाने के लिए एक निष्पक्ष पारदर्शी प्रणाली होगी। यह प्रणाली सभी सार्वजनिक संस्थानों के लिए संस्थानों के विकास के समान अवसर देंगी। यह प्रत्यायन प्रणाली प्रत्यायन नियमों जैसे पारदर्शिता पूर्व प्रचारित मानदंडों पर आधारित होगी। इस नीति के नियमों के अनुसार जो उच्चतर शिक्षा संस्थान HEI श्रेष्ठतम प्रदर्शन करेंगे, उन्हें अपनी क्षमताओं का विस्तार करके प्रोत्साहित किया जाएगा। संस्थानों को अपने कार्यक्रमों की सीट पहुंच, सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने, जीवन पर्यंत सीखने के अवसरों को मुहैया कराने, SDG गोल 5 जो होता है ना, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हेतु मुफ्त दूरस्थ शिक्षा ऑनलाइन कोर्स संचालित करने का अवसर होगा, बशर्ते उन्हें ऐसा करने की मान्यता प्राप्त हो। सभी दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों उनके घटकों में किसी भी डिप्लोमा डिग्री के मानक गुणवत्ता HEI परिसर में संचालित उच्चतम गुणवत्ता कार्यक्रमों के समतुल्य होंगे। ODEL के लिए मान्यता प्राप्त बेहतरीन संस्थान को उच्चतर गुणवत्ता वाले ऑनलाइन कोर्स विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, उनकी सहायता की जाएगी। ऐसी गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन कोर्सों को HEI पाठ्यक्रमों के साथ समन्वित किया जाएगा। इस प्रकार के पाठ्यक्रमों के मिश्रित स्वरूप को वरीयता दी जाएगी। राइट डियर, एक ही स्ट्रीम वाले संस्थानों HEI को समय के साथ जीवंत बहुविषयक संस्थानों, बहुविषयक HEI क्लस्टर का अंग के रूप में चरणबद्ध तरीके से परिवर्तित किया जाएगा, जिनमें उच्चतर गुणवत्ता बहुविषयक अंतर्विषयक शिक्षण अनुसंधान के लिए सक्षम प्रोत्साहित किया जाएगा। एक स्ट्रीम वाले HEI में विभिन्न विषयों के संकायों को जोड़ा जाएगा, जिससे मजबूत होंगे। उपयुक्त प्रत्यायन एक्रीडिटेशन उपलब्ध के माध्यम से सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों HEI धीरे धीरे पूर्व अकादमिक और प्रशासनिक स्वायत्तता की तरफ बढ़ेंगे, ताकि ऐसी जीवन संस्कृति का निर्माण हो। सार्वजनिक संस्थानों की स्वायत्तता को पर्याप्त सार्वजनिक वित्त सहायता से स्थायित्व मजबूती मिलेगी। निजी संस्थान जो सार्वजनिक हित के लिए उच्चतर गुणवत्ता समतापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।
इस नीति के द्वारा नई विनियामक प्रणाली ग्रेडेड ऑटोनॉमी के जरिए इसे एक चुनौती की तरह लेते हुए समग्र रूप से इस संस्कृति को शक्तिकरण और स्वायत्तता की ओर नवाचार के लिए बढ़ावा देगी। 15 वर्षों के अंतराल में धीरे धीरे एफिलिएटेड, ठीक, जिसका एफिलिएशन में हो चुका मतलब, ठीक है ना, कॉलेज की प्रणाली समाप्त होगी। प्रत्येक संबद्ध विश्वविद्यालय अपने संबद्ध कॉलेज के मार्गदर्शन के लिए उत्तरदायी होगा ताकि वह अपनी क्षमताओं को विकसित कर सके। एकेडमिक पाठ्यक्रम के संबंधी मामलों में न्यूनतम मानदंड शिक्षण और मूल्यांकन, गवर्नेंस, वित्तीय मजबूती, प्रशासनिक दक्षता को प्राप्त कर सकें। वर्तमान में विश्वविद्यालय से संबंध सभी कॉलेज प्रत्यायन प्राप्त करने और स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेज के लिए निर्धारित बेंचमार्क एक समय अवधि में प्राप्त करेंगे। इसे उचित मेंटरिंग और सरकार के सहयोग सहित एक संयुक्त राष्ट्रीय प्रयास के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। समूचे उच्चतर शिक्षा क्षेत्र का लक्ष्य एकीकृत उच्चतर शिक्षा प्रणाली में बनना होगा जिसमें व्यावसायिक और पेशेवर शिक्षा शामिल होंगे। यह नीति और इसका उद्देश्य वर्तमान में HEI के सभी स्ट्रीम पर समान रूप से लागू होंगे, जो अंततः उच्चतर शिक्षा के एक अनुकूल परिस्थिति में विलय हो जाएंगे। व्यापक तौर पर विश्वविद्यालय का अर्थ है उच्चतर शिक्षा का एक बहुविषयक संस्थान जो स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD कार्यक्रम चलाता है और उच्चतर गुणवत्ता वाले शिक्षण और अनुसंधान करता है। अभी देश में HEI का जटिल नामकरण समबद्ध विश्वविद्यालय, संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय, एकात्मक विश्वविद्यालय है, जिसे मानकों के अनुसार मानदंड पूरा करने पर केवल विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। राइट डियर। अब हम आएंगे समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर। मैं अभी यहाँ थोड़ा सा स्टॉप करते हूँ, नेक्स्ट वीडियो पे आता हूँ ताकि आपका वीडियो इजली अपलोड हो जाए। तो 11 पॉइंट्स हम करेंगे। मुझे याद दिला देना कॉल करके, मैसेज करके। राइट डियर, लव यू ऑल गाइस।